बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ अरसा कबल मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें आपको बताया था कि शब्बर अब्बास नामी शख्स जो पाकिस्तान की तहवील में था उसको इटली के हवाले कर दिया है। इटली के हवाले किया गया और उसके बाद अब इटली से ही खबर आई है कि उस शख्स को और उसकी अहलिया को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। ये उम्र कैद किसी और इल्ज़ाम में नहीं बल्कि अपनी ही बेटी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में ये सज़ा सुनाई गई है। किस्सा मुख्तसर आपको मैं थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और ये पकड़े कैसे गए, पुलिस वहाँ की इन तक कैसे पहुँची, और वो सीसीटीवी का वो एक स्क्रीन शॉट जो है इनकी जान का दुश्मन बन गया। वहाँ से ये भाग आए लेकिन वो स्क्रीन शॉट इनका पीछा करता रहा और आखिर इनको सलाखों के पीछे उम्र भर के लिए डालने में कामयाब रहा। इटली की एक अदालत ने जी पाकिस्तानी नियात जोड़े को अपनी 18 साल बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जिसमें इसकी कत्ल की वजह बेटी की जानिब से अरेंज मैरिज से इनकार करना था। बुनियादी तौर पर यह गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसमें बेटी वहाँ पर किसी और को पसंद करती थी और उसके बाद वालिदैन उसको चाहते थे कि वो पाकिस्तान में या अपने किसी रिलेटिव्स के साथ वो शादी करे, लेकिन वो जब उसने इनकारी हुई तो फिर ये पूरा मंसूबा जो है तैयार किया गया। बच्ची के जो वालिद हैं शब्बर अब्बास को अगस्त में पाकिस्तानी जो हुक्काम हैं पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके इटली के हवाले किया था और समन की जो वालदा है नाजिया शाहीन, उनकी गैर मौजूदगी में ही उनको सज़ा सुना दी गई है और वो अभी तक नामालूम मुकाम पर रूपोश हैं। उनसे मुतल्लिक यही बताया जाता है कि उनका कोई खबर नहीं कि वो कहाँ पर है, लेकिन कभी इम्कान यही जाहिर किया जाता है कि शायद वो भी पाकिस्तान में ही कहीं पर छुपी हुई हैं। बहरहाल जी, जो शब्बर अब्बास हैं उन्होंने अदालत को बताया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी बेटी के कत्ल का नहीं सोचा था और बाकी वो अब भी इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं। और इस मुकदमे में समन के चचा दानिश हुसनैन उनको कत्ल के मुलविस होने में जुर्म में 14 साल पहले ही कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम उनके जो 2 कज़न थे उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया था। ये अप्रैल 2021 के अवाखिर में जी वालिदैन के हाथों समन अब्बास को कत्ल करने का जो वाक़या था उसने इटली को हिला के रख दिया था और पूरा जो इटली है वहाँ पर मुजाहरे भी हुए थे। और उसके अलावा जो उनकी गुमशुदगी के बाद इटली की मुस्लिम बरादरी है उन्होंने जबरी शादियों के ख़िलाफ़ एक फ़तवा भी जारी किया था कि ये कि दुरुस्त नहीं है। फिर इतालवी हुक्काम की जो इतलात के मुताबिक 9 उम्र लड़की अपने ख़ानदान के साथ सन 2016 में पाकिस्तान से नकल मकानी करके जो है वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद वो यहाँ पर रह रही थी। फिर ये भी बताया गया कि उसने एक पाकिस्तानी नौजवान से मिलना जुलना शुरू कर दिया था और जो कि वालिदैन को जो है वो नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि ये जो है उन्होंने उसको मुश्तिल कर दिया। उसके बाद जनाब जो तालिबी तफ्तीश सन 2020 में तयशुदा शादी के लिए पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद वो जो लड़की है सोशल सर्विसेज जो है वहाँ की उसकी निगरानी में रह रही थी, लेकिन उसके बाद वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई और घर में मुंतकिल हो गई। जिसके बाद कहा जाता है कि ये उस लड़की को झांसा देकर घर में वापस बुलाया गया था और उसके बाद वो लापता हो गई थी। समन अब्बास के लापता होने के बाद उनके वालिद ने इटली में साफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि वो बेल्जियम गई थी। फिर पुलिस ने जो बयान जारी किया था उसमें 29 अप्रैल 2021 की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि समन अब्बास के ख़ानदान के 3 अफराद ने बेलचे और नीला बैग उठा रखा है। उसके बाद अगले ही दिन दूसरी जो फुटेज में लापता लड़की को अपने वालिदैन के साथ घर से निकलते भी देखा जा सकता है और उसकी लाश बिलाखिर जो गुज़श्ता साल नवंबर के में एक फार्म हाउस के करीब से बरामद हुई थी जहां ये ख़ानदान रहता था। और उस जगह की निशानदेही समन के चचा ये कहते हुए की थी कि उनकी भतीजी को वहां दफन किया गया है। फिर पोस्टमार्टम मुआयने में पता चला कि समन की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मुमकिन तौर पर यह सब गला घोटने के नतीजे में हुआ था, ये भी सामने आया है। फिर उसके बाद जनाब उनके लापता होने के बाद वालिदैन फौरी तौर पर इटली से पाकिस्तान चले गए, जबकि समन के चचा दानिश हुसनैन और उनके 2 कज़न फ्रांस और स्पेन चले गए। समन के चचा को 2021 में पेरिस में हिरासत में लिया गया था और जबकि उनके वालिद को सन 2022 में गिरफ्तार किया गया था और बिलाखिर इस साल जो है 31 अगस्त को उनको इटली के हवाले कर दिया था और उनकी मां अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी।
नाज़िया शाहीन की अदम मौजूदगी में ही जी ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने दोनों वालिदैन को मुजरिम करार दिया है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। शबर अब्बास ने इससे कबल जो अदालत में स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि वो बेकसूर हैं और उन्होंने इसरार किया कि वो और उनकी अहलिया सिर्फ उस रात को उनकी बेटी का पीछा कर रहे थे जिस रात वो गायब हुई थी, क्योंकि वो नाखुश थे कि इतनी देर हो चुकी है और वो देखना चाहते थे कि वो कहाँ जा रही है। ये उनके वालिद की स्टेटमेंट है। उसके बाद समन के वालिद ने कहा कि ये ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ और ये कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को किसने मारा है। वो अभी तक इस बात से इनकारी है कि उन्होंने अपनी बेटी को नहीं मारा, बल्कि वो तो इस ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें भी मालूम हो कि उनकी बेटी का कातिल कौन है। बहरहाल उसके अलावा जी इस गैरत के नाम पर इसको कत्ल करार दिया गया था और कहा गया था कि इस वाक़े ने पूरे इटली को हिला के रख दिया था और यूं ये मुकदमा अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है, जिसमें एक लड़की के कत्ल में मुलविस उसके वालिद और चचा को सज़ा सुना दी गई है। वालदा क्योंकि रूपोश हैं तो उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, जिस वजह से उन्हें कोई सज़ा जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ये वाक़या उस वक्त सामने आया था जब ख़बरें आईं पहले कि लड़की लापता है और मिल नहीं रही, और उसके बाद जब तकरीबन कुछ अरसे बाद उस निशानदेही पर जब जगह को खोदा गया तो वहाँ पर ये लड़की निकल आई और समन अब्बास जो है वो एक कहते हैं कि 18 साल उसकी उम्र थी और उसको जो कत्ल कर दिया गया था और यूं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी और इस उम्र में ही वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब सवाल ये है कि ये वाक़यात रूनुमा क्यों होते हैं। देखिए, जब आप अपने बच्चों को यूरोप या दीगर ऐसे ममालिक में लेकर जा रहे होते हैं, वहाँ का माहौल सब कुछ आपको सब कुछ पहले मालूम होता है। फिर जब आप एक अच्छे मुस्तकबिल की आस लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपने माइनस और प्लस सब कुछ पहले सोचना होता है, ना कि जब बच्चा वहाँ पर जब पलता है बढ़ता है, वो वहाँ के माहौल में जब एडजस्ट कर जाता है तो तब आप उसे कहते हैं कि आप तुम हमारे गांव में किसी के साथ शादी करो। तो मेरे ख्याल में ये उसके साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। तो अगर वालिदैन वहाँ पर को अच्छा मुनासिब रिश्ता ढूंढ कर वहीं पे शादी करें तो उस बच्चे के लिए भी बेहतरी हो और उनके लिए भी, क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं तो आपको वहाँ के माहौल एनवायरनमेंट का सब कुछ पहले से इल्म होता है, लेकिन तब आपके सर पर एक ही भूत सवार होता है कि जब हमने पैसा कमाना है। जब पैसा आ जाता है तो फिर आपको याद आती हैं अपनी रवायात और दीगर चीज़ें, और उसके बाद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो बहरहाल जब भी आपको स्टेप ले रहे होते हैं, ख़ासकर कानून को हाथ लेने का, तो उस वक्त एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचा कीजिए। अब देखिए, आपकी बेटी तो दुनिया से रुखसत हो गई, वो चली गई, अब आप खुद जेल में हैं, आपकी अहलिया कहीं पर रूपोश है, आपके चचा जो भाई हैं वो गिरफ्तार हैं, पूरा ख़ानदान जो है वो बिखर कर रह गया है एक गलत फैसले की वजह से। तो इसलिए जो भी फैसला करें बड़ा सोच समझ के किया करें और गलत काम को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आइंदा किसी की बेटी के साथ भी ऐसा ना करवाए और वालिदैन को भी अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।